जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। शादी भले ही अचानक से हुई हो, पर शादी के बाद जो कुछ हुआ वो इस बात का प्रमाण है राधिका कि भगवान जी की नजरों में भी तू ही देव बाबू की पत्नी है। मैं देव बाबू को तेरे पास भेजती हूँ। सच ये है कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। आपका विवाह मुझसे हुआ है, विशाखा से नहीं। ठाकुर जी का लाख लाख शुक्र है जो मैं यहाँ वक्त पर आ गई और तेरे बाबू को वहीं से वापस भेज दिया। तूने तो पूरी चाल सोचे रखी थी ना। दामाद बाबू को सच बताने चली थी। आज तो मेरा धर्म हमेशा के लिए भ्रष्ट हो जाए, मैं तेरी जान ले लूंगी। जिस जुबान से तूने बोलने की हिम्मत की है ना, उस जुबान ही खींच लूंगी मैं। कर रही हैं अम्मा जी? आप इसे मार क्यों रही हैं? क्यों मार रही हूँ? पूछ, इस कलमुई से पूछ। पता है बहुरिया इतना कर्म चली थी, इन दामाद बाबू को सच बताने चली थी। ये चोरी सब कुछ बर्बाद करना चाहता है और मैं इनको कुछ बर्बाद ना करने दूंगी। विशाखा की जिंदगी बर्बाद करे उससे पहले मैं इसकी जान ले लूंगी या अपनी जान दे दूंगी। पर अम्मा। चुप कर, मुंह खोला ना तो अंगार भर दूंगी मुंह में। तू कहे कुछ ना बोला था, इतिरिया चरित्र को मोको अकेले ही संभालना पड़ा था। ई थेरी पर आए घर का पाप। पता है कि सच बोले का असर होवत है, फिर भी उगलने चली थी सगरी बात। शांत हो जाइए अम्मा जी, आप जाइए, मैं इसे समझाती हूँ। समझा तो समझा बहुरिया, समझा। मुझे माफ कर दे बेटिया, मैं किसी से सच नहीं बोल पाई। मैं क्या करती बिटिया, अगर मैं सच बता देती तो सबकी जिंदगी तहस नहस हो जाती, सबके सपने टूट जाते। इतना बड़ा सदमा पता नहीं सब सहन कर भी पाते या नहीं। मैं कुछ नहीं कर पाई राधिका, कुछ भी नहीं कर पाई। विशाखा, सोच बेटी, सोच विशाखा का क्या होगा। उसने तो अभी अभी देव बाबू के साथ खुशहाल जिंदगी के सपने देखने शुरू किए। वो एक
अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही है बिटिया, अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है। अगर उसे घर से निकाल दिया तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। तू ही सोच राधिका, कौन ऐसी लड़की को स्वीकार करेगा जो इतने दिन तक किसी की पत्नी बनकर रही है। देव बाबू के साथ तो फिर भी एक उम्मीद है ना राधिका, कि आज नहीं तो कल वो तेरा प्रेम भुलाकर विशाखा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। मुझे माफ कर दे राधिका, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं कुछ नहीं कर पाई तेरे लिए। मैं जानती हूँ ना, आपने जो कुछ भी किया ठीक है। शायद मेरे नसीब में उनकी ब्याहता कहलाना लिखा ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं विशाखा की खुशियों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधे आधे मिले आधे खो गए, हम जागे तो सपने सो गए, आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। विशाखा का क्या होगा? अगर उसे घर से निकाल दिया तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। कौन ऐसी लड़की को स्वीकार करेगा जो इतने दिन तक किसी की पत्नी बनकर रही है। क्या हुआ देव? तू खा क्यों नहीं रहा? नहीं माँ, भूख नहीं है। अरे जो स्वाद भोग के खाने में होता है ना, दुनिया के किसी पकवान में नहीं होता। खा के देख। सही कहा आपने समझन जी। किसी को ढूंढ रहे होते? तुम तो जानते हो, कुछ लोग सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाते, अलग से खाना पसंद करते। शास्त्री जी, देवकी जी कहाँ हैं? देवकी जी मंदिर के गर्भगृह की तरफ गई हैं राधिका के साथ। लीजिए, आ गई। आइए देवकी जी, बैठिए, भोजन कीजिए। और राधिका कहाँ है? जी वो मंदिर के पास है, बस आती ही होगी। आपका भोजन हो गया? सुनो, वो
देखो तो। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी, माँ ने आके बताया। नहीं, कोई खास बात नहीं। पर बात क्या करनी थी? वो याद नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मेरी तरफ मुड़ो। नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा मेरी तरफ मुड़ो। मैंने कहा ना। जो कहना है मेरी तरफ मुड़कर कहो। ये क्या हुआ है? किसी ने तुम पर हाथ उठाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ राधिका, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें किसी ने मारा है। किसने किया है मुझे बताओ भी। किसी ने नहीं, वो जरा सी चोट लग गई है। मैं थोड़ा भटक गई थी, उस मोड़ पर मुड़ गई थी जहाँ कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती राधिका। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं अभी जाकर सबसे पूछ लूंगा। देखिए, ये मेरे और मेरे परिवार के बीच की बात है, आप इसमें ना पड़े तो अच्छा है। परिवार की बात? तुम मेरे परिवार की मेहमान हो और कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी जाके सबको अगर आपको मेरी जरा सी भी फिक्र है तो आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सुनो, आज जिस हक से तुमने मुझे रोका है, मैंने भी उसी हक से तुमसे एक वादा लिया कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओ। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और अगर आगे भी मुझे कभी कुछ ऐसा होता है तो सिर्फ तुम ही मेरा ख्याल रख सकती। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना वादा निभाने के लिए कहूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरे आसपास नहीं रही तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। आपने तो मुझसे कहा था राधिका मुझसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन उसने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। जी वो बहुत परेशान है विशाखा को लेकर। उसे लगता है कि आप विशाखा का ध्यान वैसे नहीं रख रहे जैसे एक पति को रखना चाहिए। उसे आपसे यही बात करनी थी कि आप विशाखा का ध्यान अच्छे से रखें। ए भैया, घर वाले सारे इंतजार कर रहे हैं। रिश्ते बनते
अच्छा माँ जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम वृंदावन निकल जाएंगे। अरे ये क्या, हम तो सोच रहे थे आप हमारे घर आएंगे, दिल्ली कुछ दिन रहेंगे। आप लोगों के रहने से हमारे घर का वातावरण भी बहुत पावन हो जाता है। फिर कभी आऊंगा माँ जी, अभी तो मेरा वृंदावन पहुंचना अति आवश्यक है। वृंदावन के जजमान है जो हमें अपने साथ ले जा रहे हैं, उनके यहाँ पूजा करानी है माँ जी। ठीक है शास्त्री जी, आपने तो हर कारण का सोच रखा है। खैर, जैसी आपकी मर्जी। समधिन जी। जी, एक विनती है आपसे। कहिए ना। मेरी बेटी थोड़ी नादान है, एकदम बच्ची है वो, पर जल्दी ही वो अपनी जिम्मेदारियां समझ भी लेगी और संभाल भी लेगी। उसकी ओर से मेरा आश्वासन है ये। आपने इतना कह दिया, यही काफी है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और हाँ, आप लोग पहुंचते के साथ फोन जरूर कर दीजिएगा कि आप लोग सकुशल पहुंच गए। वैशाली। जी माँ जी। चलो बेटा। अरे राधिका, तुम भी आ जाओ। अरे बिरजू। माँ, माँ, आप मुझे इधर क्यों ले आई? सब लोग जा रहे होंगे, मैं वहां नहीं पहुंची तो गाड़ियां चली जाएगी। तू कहीं नहीं जा रही है, तुझे हमारे साथ वृंदावन लौटना होगा। तू पुरोहित परिवार के साथ नहीं रहेगी। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना वादा निभाने के लिए कहूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरे आसपास नहीं रही तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। पर मुझे जाना होगा माँ, वो सब चाहते हैं कि मैं उनके साथ आऊं। और आपने देखा ना, अभी दादी माँ ने भी मुझे साथ चलने को कहा। भले ही उन्होंने कहा हो राधिका, पर तुझे खुद भी तो समझना होगा, अगर तू वहां रही तो देव बाबू तेरा प्रेम भुलाकर विशाखा को कैसे अपनाएंगे? तू अपनी बहन का जीवन पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहती है। नहीं माँ, मैं विशाखा का जीवन क्यों नष्ट करूंगी? मैं तो सिर्फ इसलिए जाना चाहती हूँ। तेरे जाने की क्या वजह है, मैं नहीं जानना चाहती राधिका। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि तू पुरोहित परिवार के साथ नहीं रहेगी। अरे, मैंने राधिका से कहा था हमारे साथ आने के लिए, आई क्यों नहीं? क्योंकि वो उस गाड़ी में आना ही नहीं चाहती थी दादी। वो तो उस गाड़ी में आना चाहती थी जिसमें बैठकर वो यहाँ आई थी। उसके साथ आना चाहती थी जिसके साथ वो यहाँ आई थी। बहू, कुछ कहने से पहले सोच लिया, और वो भी राधिका जैसी पवित्र लड़की के लिए, जिसने पराये घर को अपनों से भी ज्यादा प्यार किया है। बेहतर यही होगा कि आइंदा तुम ऐसी बातें राधिका के लिए मत कहो। किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं दामाद बाबू? बाबूजी, वो माँ जी कहाँ है? दामाद बाबू, वो को जाने से पहले बहुत काम निपटाए का था। दामाद बाबू, आप दोनों चलिए, बहुत देर हो गई है। मो को विदा बोल दिया तो समझो देवकी को भी विदा बोल दिया।
और वो राधिका? राधिका तो गई ना, आपकी दादी के साथ गई। मुझे देरी हो रही है माँ, जाने दो ना। मैंने कहा ना तू कहीं नहीं जाएगी। तेरी मर्जी अब और नहीं चलेगी। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगी। आप जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूंगी। माँ मुझे जाने दीजिए ना। मैं उनकी मीरा हूँ माँ, मैं दूर रहकर ही उनकी पूजा कर लूंगी। मुझे रोककर मेरी भक्ति को मत तोड़ो माँ, जाने दो। मैं विशाखा और उनके बीच में नहीं आऊंगी। हाँ मुझे जाने दो। चलिए। अब क्या हुआ, चले? वहां रहने की अनुमति मुझे मेरे कान्हा ने दी है। आपको मुझे जाने देना ही होगा।